हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन चैप्टर पर बात करेंगे। और मेंसुरेशन में हमें पढ़ना है कि त्रिज्यखंड क्या है और वृत्तखंड क्या है। तो चलते हैं प्यारे छात्रों, आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है कि त्रिज्यखंड जो होता है, जिसको हम लोग सेक्टर ऑफ ए सर्किल कहते हैं, इसका डेफिनेशन है किसी वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो किन्हीं दो त्रिज्या एवं संगत चाप से घिरा हो। कहने का मतलब ये हो गया, अगर वृत्त हमारा यहाँ क्या है, सी अगर वृत्त को हम लोग क्या सूचित करते हैं, सी ओ आर, है ना। अगर यहाँ पर ओ केंद्र वाला आर त्रिज्या के साथ अगर एक वृत्त है, इसका जो दो त्रिज्या है ओ ए और ओ बी, और इसका संगत चाप जो है ए बी है ना, इससे जो घिरा क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। प्यारे छात्रों, इस संगत चाप के अलावा भी एक छोटा बड़ा चाप है, ये ठीक है, ये। तो इस चाप के साथ अगर देखें तो ये दो त्रिज्या है, तो ये भी कोण बनाता है, तो ये भी भाग क्या है, त्रिज्यखंड ही है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो संपूर्ण वृत्त है ना, उसमें अगर हम दो त्रिज्या खींचते हैं तो आपको दो त्रिज्यखंड दिखाई देगा। तो जो छोटा भाग होता है उसको हम लोग जो है लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु। जो छोटा भाग है उसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है। और जो बड़ा भाग है, ये जो बड़ा भाग है, उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। समझे प्यारे छात्रों? दीर्घ का मतलब हो गया मेजर सेक्टर, इसको हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे इसको? माइनर सेक्टर। ठीक है। अब प्यारे छात्रों यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, इसका मतलब ये हो गया कि त्रिज्यखंड जो है आपका दो पार्ट, मतलब दो भाग होते हैं त्रिज्यखंड के। पहला छोटा जो भाग होता है उसको लघु कहते हैं, जो बड़ा होता है वृत्त का उसको दीर्घ कहते हैं। कहने का मतलब जो संपूर्ण वृत्त होता है, संपूर्ण वृत्त का जो क्षेत्र होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, लघु और। आप जब भी किसी प्रश्न में अगर त्रिज्यखंड की बात करता है तो इसका मतलब है लघु त्रिज्यखंड से, मतलब माइनस सेक्टर से है। ठीक है। तो यहाँ पे आज छात्रों देखते हैं कि पहला जो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा। आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर। ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है। इसमें कोण कितना बनाता है, थीटा। कितना बनाता है, थीटा। कहने का मतलब असंपूर्ण का मतलब क्या हो गया, ये वृत्त है, तो इसका जो केंद्र है ओ, इस पर कितना कोण बनाएगा, 360 डिग्री। तो इसका मतलब जब कोण 360 डिग्री होता है, एंगल जब 360 डिग्री होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का कितना होता है, तो वृत्त का जो एरिया है, एरिया वह पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कब? 360 डिग्री पर। अगर हम 1 डिग्री की बात करेंगे तो हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर बटे 360। जो 360 है उसको हम भाग दे देंगे किसमें, पाई आर स्क्वायर में। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम 360 से भाग दे देते हैं तो वह 1 डिग्री का जो है कोण है उसका एरिया निकल जाएगा। तो अगर त्रिज्यखंड जो है अगर थीटा कोण बनाती है ना, यदि क्या हो, त्रिज्यखंड का कोण क्या हो, थीटा हो, तो तो यहां हम लघु लिख रहे हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे छात्रों, 1 डिग्री का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो कितना डिग्री का निकालना है, थीटा डिग्री का। कितना? तो थीटा। इसका मतलब हो जाएगा थीटा गुना पाई आर स्क्वायर बटे 360। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बटे 360, क्योंकि दोनों एंगल्स में है, गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। अब दूसरा पार्ट हम इसमें देखते हैं प्यारे छात्रों, क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर ये कोण थीटा बनाता तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री में क्या करेंगे, थीटा घटा देंगे। क्या करेंगे, थीटा घटा देंगे। कहने का मतलब यहां आप देख सकते हैं, जैसे ये दो त्रिज्या हमने खींचा, जिसका नाम है ओ से ए और ओ से बी। ठीक है। अगर ये कोण क्या है, थीटा है, तो बाकी जो रेस्ट कोण बचता है प्यारे छात्रों, वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री घटा थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो कोण है, जितना डिग्री का आप क्या करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, उसी जगह क्या करें, 360 माइनस थीटा लिख दीजिए, तो वो हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है बराबर हो जाएगा 360 डिग्री में हम क्या करेंगे, थीटा का जो वैल्यू है वो घटा देंगे, उसको 360 से अगर भाग दे देंगे तो मेरा आ जाएगा, और पाई स्क्वायर से गुना करना है। पाई स्क्वायर मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो जितना कोण बनाएगा उसको हमको पाई स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो वो मेरा उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकल गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और वृत्त का क्षेत्रफल में क्या करें, इस एरिया को अगर घटा देते हैं तो बाकी ये रेस्ट एरिया क्या होता है आपको मिल जाता है। ये जो रेस्ट एरिया है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ है, इसको हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर आप लघु त्रिज्यखंड की बात करें प्यारे छात्रों, तो इसका जो है और एक फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। क्या, तो यहां जा देखिए कि पायर स्क्वायर है, क्या है, पायर स्क्वायर है। अगर क्या करें, ये चाप की लंबाई क्या हो, एल हो जाए, क्या हो जाए, एल हो जाए, कितना हो जाए, एल हो जाए, तो आपका जो यहां इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यदि चाप की लंबाई एल हो तो प्यारे छात्रों, अगर चाप की लंबाई क्या हो जाए, कहने का मतलब ये जो लंबाई है जिसको हम लोग चाप कहते हैं, ये जो चाप की लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, कहने का मतलब ए बी जो है चाप है ना, अगर इसकी लंबाई अगर हमें क्या किए दिया रहे, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आपको मिलेगा प्यारे छात्रों, वो मिलेगा कितना, तो 1/2 गुना आर गुना एल मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/2 गुना आर गुना एल मिलेगा। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलेगा आपको प्यारे छात्रों। ठीक है, 1/2 गुना आर गुना एल मिलेगा। एल का मतलब हो गया ये चाप की कुल लंबाई, क्या हो जाएगा, चाप की कुल लंबाई। अब यहां से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, समझे, यहां से भी। तो अब देखिए यहाँ पे प्यारे छात्रों, ये जो चाप की लंबाई है तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई, तो आप जानते हैं सब पूरे वृत्त का जो लंबाई होता है वो होता है 2πr, जिसको हम लोग परिधि कहते हैं, वृत्त की क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है प्यारे छात्रों, कितना होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होता है वह 2πr होता है। क्या होता है, पाई आर। कब, जब कोण पूरा क्या हो, 360 डिग्री का हो। कितना हो जाए, 360 डिग्री का। तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा प्यारे छात्रों, 1 डिग्री का अगर हम बात करें लंबाई का, तो 2πr बटे हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा, 360। अगर 1 डिग्री का लंबाई अगर हम निकालना चाहेंगे तो आसानी से हमें निकल जाएगा। मान लीजिए थीटा क्या है, अगर 1 डिग्री है, ये क्या है, 1 डिग्री, तो ये जो लंबाई हो जाएगा चाप का, वह 1 डिग्री चाप की लंबाई होगी। तो वह कैसे होगी, तो 2πr मतलब कुल चाप में हमें क्या करना है, 360 से भाग दे देंगे, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई आसानी से हमें निकल जाएगी। अगर कोण क्या हो जाए, थीटा हो जाए, क्या हो जाए, थीटा हो जाए, तो यहीं पर आप लिख लीजिए इसको। अगला पॉइंट देख लीजिए चौथा में, तो लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा, अगर 1 डिग्री कोण पर क्या है, चाप की लंबाई 2πr बटे क्या होता है, 360 होता है, तो थीटा कोण अगर रहेगा तो थीटा कोण पर कितना हो जाएगा, तो आप क्या करें, थीटा गुना क्या करें, 1 डिग्री कोण पर बना चाप की लंबाई 360। अगर आप इसको देखें तो थीटा बटे क्या हो जाएगा, 360 गुना 2πr। अगर आप यहाँ 2 काट दें तो आपको मिल जाएगा प्यारे छात्रों, अथवा आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा थीटा बटे 180 डिग्री गुना पाई आर। तो प्यारे छात्रों, कभी कभी जो होता है
थीटा बट्टे 180 गुना पाई आर लिखा जाता है, तो कभी कभी जो है थीटा बट्टे 360 गुना 2 पाई आर लिखा जाता है चाप की लंबाई को। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जो है इस प्रकार से जो है फंसा करके पूछा जाता है कि ताकि आपको कंफ्यूजन हो, है ना। आप यहाँ अगर 2 से काटेंगे 60 को तो 180 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक थीटा बटे 180 गुना पाई आर हो जाएगा, किसकी, चाप की लंबाई हो जाएगा। कब, जब ये थीटा कोण बनाएगा और इसके साथ में जो चाप है उसकी लंबाई। अगर आप दीर्घ चाप की लंबाई, मतलब ये जो रेस्ट लंबाई है चाप की ए बी जो बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, परिधि में आप ईठो लंबाई की काट के हटा देंगे तो आपका रेस्ट बच जाएगा। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो इस कोण के जगह, मतलब जहां थीटा लिखे हैं आप कितना कोण लिख देंगे, 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा लिख देंगे तो आपको दीर्घ चाप की लंबाई आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे छात्रों त्रिज्यखंड से जुड़ा हुआ जो पार्ट्स है, जो एरिया है या उसके चाप की लंबाई है, तो ये आपको हम यहाँ मिल गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, इतना ही जो है, इसी से रिलेटेड जो है त्रिज्यखंड का प्रश्न बनता है या पूछता है जो एनुअल एग्जाम्स होता है। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, वृत्तखंड। क्या, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या कहता है प्यारे छात्रों, अगर आप वृत्त में क्या करते हैं, कोई चाप खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे सॉरी चाप नहीं, जीवा जब खींचते हैं, सॉरी किसी वृत्त में क्या करते हैं, अगर आप जीवा खींचते हैं तो जीवा और उसकी संगत जो चाप है, तो चाप का जो क्षेत्र बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ये वृत्तखंड हो गया, तो ये छोटा है तो इसलिए इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं, मतलब माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल। अब जो बड़ा पार्ट है, जो रेस्ट बच जाता है वृत्त का, तो वो हो गया दीर्घ वृत्तखंड। समझे, तो यहां भी क्या होता है, जब चाप हम खींचते हैं, मतलब कि वृत्त के किसी दो प्रांत बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो वृत्त जो है दो भागों में बंट जाता है। तो दोनों भाग बराबर भी हो सकता है। जब वृत्त का दोनों भाग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसको अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सर्किल से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप सर्किल का टॉपिक दे करके जो है आप चैनल पे सारे वृत्त का जितना भी रिलेटिव टर्म्स है उन सभी टर्म को जान सकते हैं। तो यहाँ जो प्यारे छात्रों, जो बड़ा भाग है वृत्त का, जो बड़ा भाग, अब देखिए ये वृत्त है पूरा, इसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, अब जैसे जीवा आप खींचेंगे, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। ए बी यहाँ पर क्या है, जीवा है। क्या है, जीवा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड। ठीक है, ये जीवा क्या हो जाए, अगर केंद्र से गुजरेगा तो उसको हम लोग व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी होती है, अर्थात व्यास जिसको हम लोग कहते हैं वह जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, जो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। लेकिन हमें यहाँ बात करना है वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का मतलब ये हो गया किसी जीवा और उसकी जो संगत चाप है। प्यारे छात्र, तो यहाँ देखिए चाप दो है, एक ए बी इधर से आता है जो छोटा है, और एक ए बी इधर है। अगर हम इधर क्या करें, सी मान लें और इधर डी मान लें, तो आपका एक छोटा चाप हो गया जिसको हम लोग लघु चाप कहते हैं, लघु चाप। तो आपका आ जाएगा ए सी बी, और चाप जिस प्रकार से कर्व लाइन है उसके ऊपर ऐसे दर्शा देंगे। ठीक है, अगर हम दीर्घ चाप की बात करें, दीर्घ चाप, तो आपका दीर्घ चाप हो जाएगा ए डी बी। कहने का मतलब ए बी ये दीर्घ है। ठीक है, आप डी बी नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ए बी का मतलब हो गया या तो ये चाप या तो ये चाप। तो जो छोटा होगा उसको लघु चाप कहेंगे, जो बड़ा होगा बड़ा चाप कहेंगे। अब आता है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे प्यारे छात्रों। तो एक चित्र हम आपको और बना के दिखाते हैं, क्या देखिए ध्यान से। ये क्या है, मेरा वृत्त है, और वृत्त का क्या है, केंद्र है। यहां पे देखिए प्यारे छात्रों, ये दो त्रिज्या है, और ये जो केंद्र कोण बनाता है जिसको हम लोग सेंट्रल एंगल कहते हैं, मतलब वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसको केंद्रीय कोण कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर देखें तो ये आपका जो है पूरा क्या बन जाता है, त्रिज्यखंड बन जाता है। ये जो है आपका है ओ ए बी ओ, है ना, ये आपका जो है त्रिज्यखंड बन जाता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड कैसे बनेगा, तो किसी जीवा और चाप के माध्यम से बनेगा। तो हम ए बी को जैसे मिलाते हैं तो मेरा यहां से देख रहे हैं वृत्त का एक टुकड़ा मिल जाता है, जिस ये है ना, ये मेरा हो गया वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक है, तो हमको निकालना है इसका आइडिया। या देखिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में क्या करते हैं, अगर हम
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें, तो मेरा ये टुकड़ा निकल जाएगा। कहने मतलब ए बी का जो निचला हिस्सा है ना, इसका छोटा चाप क्या है, ए बी है। तो जो जीवा और चाप के बीच का जो एरिया है, नीचे वाला हिस्सा, ये हो गया लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये लघु वृत्तखंड का है। और ए बी के ऊपर जितना बचेगा वो हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो कहने का मतलब यहाँ पहला पॉइंट जो आपको मिलेगा वो होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बात करेंगे तो आपको मिलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो लघु है। तो यहां त्रिज्यखंड का नाम आप लिख सकते हैं क्या, ओ ए बी ओ। ओ ए बी ओ। आप अगर यहां पे सी दिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ ए सी बी ओ। ओ ए सी बी ओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा हो जाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। आप जानते हैं जब कोण क्या हो, थीटा हो, और त्रिज्या उनकी क्या हो, आर हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, थीटा बटे 360 डिग्री, 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। माइनस अगर आप बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ देखिए जैसा। प्यारे छात्रों, अगर किसी त्रिभुज में क्या हो, कोण दिया हो, क्या हो, कोण दिया हुआ हो किसी त्रिभुज में ओ ए बी, और ये कोण क्या है, थीटा है, और ये भुजा इसका आर आर है। अगर दिया है तो उसका जो एरिया है प्यारे छात्रों, त्रिभुज का एरिया यहाँ पर, ठीक है, ये जो पूरा एरिया हो जाएगा त्रिभुज का, वो हो जाएगा क्या, तो इसमें क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे छात्रों क्या, 1/2 गुना कोण का जो संगत भुजा है उसके उनका गुणनफल, मतलब आर गुना आर, आर स्क्वायर गुना साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा ओ ए बी का क्षेत्रफल जो है इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो 1/2 गुना आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो आप चाहेंगे तो प्यारे छात्रों आर आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, या नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो यहां से मेरा जो है लघु त्रिज्यखंड का क्या हुआ, क्षेत्रफल हमें मिल गया। कहने मतलब ये हो गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल काट के हटा देंगे तो ये मेरा हिस्सा निकल जाएगा। कहने मतलब इसको अगर हम आप यहाँ चित्र के माध्यम से देखें तो आपका ये चित्र बनेगा, ये जीवा हो गया, ठीक है, ये ओ ए और ये बी क्या है, त्रिभुज है, इसका कोण थीटा है। ये जो पूरा हिस्सा है वो त्रिज्यखंड हो गया, और हमको निकालना है इस इठो भाग का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड में क्या करेंगे, इस त्रिभुज को क्या करेंगे, काट के हटा देंगे, तो ये मेरा एरिया बच जाएगा, जिसको हम लोग लघु वृत्तखंड कहते हैं, लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो प्यारे छात्रों यहाँ आपने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में देखा। अगर प्यारे छात्रों, अगर हमें क्या कहे कि नहीं हमें चाहिए क्या, लघु वृत्तखंड नहीं चाहिए, हमें दीर्घ वृत्तखंड चाहिए, तो आप क्या करें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसमें क्या कीजिए, पूरे संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या करें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो बाकी जो ऊपर का हिस्सा है, मतलब ए बी का जो ऊपर का हिस्सा, जो ये टॉप वाला हिस्सा है इधर वाला, है ना, ये जो हिस्सा है ये आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप इसको लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट इसमें देख लीजिए, क्या इस चित्र की जरूरत हमें नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है प्यारे छात्रों वृत्तखंड में, वो ये है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है प्यारे छात्रों, तो क्या करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल में आपको घटा देना है क्या, आपको घटा देना है क्या,
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार प्यारे छात्रों हमने क्या देखा कि त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड से रिलेटेड जो टर्म्स हैं और वृत्तखंड क्या है उससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो क्या है, उनका क्या फॉर्मूला है, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखा।